हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2025 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वह सारे इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ 3-2 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका मतलब हम लोग y कोऑर्डिनेट देखना होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है, बट डिस्टेंस वी हैव टू टेक पॉजिटिव। तो क्या लेना पड़ेगा आपको? +2 लेना पड़ेगा। ठीक है, सो माइनस रहने से भी आप क्या लेना पड़ेगा? आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पॉइंट को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करके आप देख सकते हैं। आप देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए क्या बोला है? 3-2, 3, 1 2 3, फिर -2 तो नीचे जाएगा 1 2। तो ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है उससे कितना दूरी पे है? तो 1 2 के डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 यूनिट। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड। और जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। 1 पॉइंट होने से क्या होगा? टेंजेंट, और 2 पॉइंट होने से क्या होगा? सेकेंड। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, यस दिस वन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 6। 8 विल नेवर कम। 8 कभी आएगा? नहीं आएगा ना। दैट मीन्स 8 क्या हो गया? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What is the area of a rhombus whose length of diagonals are 8 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर? याद रखिएगा कि रोम्बस का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, सो 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है? 8 है, और डायगोनल 2 कितना है? 4 है। सो 2 से 8 को कट करेंगे 4 टाइम्स, सो 4 4 जा 16 यूनिट स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y व्हेन x = 6 देन y = 30। इफ x = 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यही बताना है, y का वैल्यू बताना है। तो देखिए, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? d से डिवाइड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला डिवाइड में होता है। x1/y1 = x2/y2। तो देखिए, x1 का वैल्यू कितना है? 6 है, और y1 का वैल्यू कितना है? 30 है, तो 6/30 हो गया, इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना होगा? 2 लिख देंगे, और y2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × y 6y, और 32 या 60, 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 से क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट ऐसे है, देखिए, ये 6 से 30 कैसे हुआ है? तो 6 5 या 30। अगर 6 5 या 30 हुआ है, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा? 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन सा है? इसमें देखिए, ये 6 है तो इवन होगा, 6 है तो इवन होगा, 4 है इवन होगा, 9 जो है वो क्या है? ओड नंबर है। तो आंसर हो जाए 169। 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर। 13 क्या है? ओड है। यहाँ बोला है कि स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि जो ओड है, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से भी ओड मिलता है। ठीक है, सो 13 क्या है? ओड नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर करने से 169 भी क्या मिला? ओड मिला है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। √8 + √27 + √64। देखिए, 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
और 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा 4, सो 2 + 3 + 4 दैट मीन्स 4 + 3 7 + 2 9, 9 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही, आपका 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही। क्या बोला क्वेश्चन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका a = BQ + R वेयर R इज लेस देन B। R जो है क्या होगा, लेस देन B होगा, बट ग्रेटर देन = 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हम A को डिवाइड करेंगे B से तो क्वेश्चन क्या आ गया Q और रिमाइंडर क्या आ गया R। और याद रखिएगा जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, आप जिससे डिवाइड करेंगे ना, डिवाइजर उससे छोटा होता है। सो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन B। देखिए, रिमाइंडर इज लेस देन B, रिमाइंडर जो है B से क्या है, लेस है, बट रिमाइंडर कभी 0 भी आ सकता है, इसलिए क्या दिया हुआ = 0, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए दिया हुआ 0 से ग्रेटर है R। ठीक है, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। यहां बोला है क्या कि डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग को देखना होता है कि ऊपर नीचे कुछ कैंसल होने वाला है क्या। अगर कैंसल होने वाला है तो कैंसल कर देंगे, अब कैंसल होने वाला नहीं है तब देखेंगे क्या कि हाईएस्ट पावर कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ में देखिए कैंसल होने वाला है, जैसे 4 का क्यूब है तो 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर और उसका पावर 3, डेट मीन्स 2 का पावर 6 हो गया, और नीचे में देखिए 2 का पावर 4 है। ओके, तो 2 का पावर 6 में से 2 का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 का पावर 2, और नीचे कितना है, 5 का पावर 3। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितना नीचे में, हमेशा देखना है आपको P/Q, Q का फैक्टर देखना है कि Q जो है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 इज द राइट आंसर। ओके, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है आपका 43 डिवाइड 2 to the power 4 into 5 to the power 3, तो देखिए 43 जो है वह इससे किसी से नहीं कटेगा, जब कैंसिल नहीं होगा तब देखेंगे कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ में 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ ए पोलिनोमियल आर P and Q देन द पोलिनोमियल इज। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ में क्या दिया हुआ है, देखिए सम दिया हुआ है क्या, P मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू P दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, Q मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है Q। तो इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस PX प्लस Q। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन दैट द लाइन x + by + c = 0 पासेस थ्रू ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से कब पास होगा, ओरिजिन से पास होने के लिए जो कांस्टेंट है वो 0 होना पड़ेगा, जो कांस्टेंट क्या है c, तो आंसर हो जाएगा आपका c = 0। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ में y का वैल्यू 2 3 4 5 या p या x या y या q या l कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4/5 a 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी का ये 3 लगातार टर्म है, देन ए का वैल्यू निकालना है। याद रखिएगा अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स a - 4/5। ये क्या निकला, कॉमन डिफरेंस निकला, इक्वल टू अगर हम लोग थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे 2 - a, तभी क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ में a है और ये माइनस a जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस a हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 2 है, और -4/5 राइट में जाएगा तो +4/5। ओके, सो a + a कितना हो जाएगा, a + a हो जाएगा 2a, इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिए, 5 × 2 = 10 + 4 14/5।
ठीक है, तो a इक्वल टू 14/5 और a विल गो एंड डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 7 जा 14, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। देखिए √27 इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। बोला इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से ताकि रेशनल बन जाए। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, √3। √27 को √3 से इंटू करेंगे तो दोनों का रूट एक साथ लिख देंगे, 27 3 81, 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, इसका मतलब रेशनल बन गया। तो आपने कितना से इंटू किया, √3 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ में a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है और यहाँ में c मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a, और c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू कितना है, 4 है, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ n इज द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल px, px एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, n है, मीन्स हाईएस्ट पावर n है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, n होगा। हाईएस्ट पावर जितना होता है, डिग्री जितना होता है, नंबर ऑफ जीरो भी उतना ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स 0x + 0y + k = 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। क्या यह लीनियर इक्वेशन है, बोला है कि यह लीनियर इक्वेशन है, फॉल्स, यह क्या हो गया, गलत है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए बोथ a एंड b टुगेदर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ओके, मीन्स a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। हाँ, a 0 है तो b 0 नहीं होना चाहिए, अगर b 0 है तो a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ में a और b दोनों एक साथ जीरो दे दिया है। बोथ a एंड b टुगेदर कैन नॉट बी जीरो, दोनों जीरो एक साथ नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंडीशन इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए रियल एंड अनइक्वल का फॉर्मूला होता है b² - 4ac > 0, ठीक है, और यहाँ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू p है, तो क्या हो जाएगा हमें p² - 4 × a, ये कितना है, a का वैल्यू हमें 1 है, इंटू c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू q है, > 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका p² - 4q > 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। देखिए रूट्स इक्वल कब होता है, रूट्स इक्वल होने के लिए b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ में c का वैल्यू पूछा है, तो देखिए b² - 4ac = 0, अब ये -4ac को अगर उस साइड ले जाएंगे तो +4ac, अब 4ac = b², तो c = क्या हो जाएगा, b² और डिवाइड में आएगा 4a, तो c = हो गया b² / 4a इज द राइट आंसर। देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 ... मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो देखिए ना, फर्स्ट टर्म कितना 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, 3 कम हो रहा है ना, तो 18 के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से कम होते रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करके 78 होना चाहिए। तो सबका एनी टर्म प्लस कीजिए, तो 4 + 1 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 + 5 18 हो जा रहा है ना। डेट मीन्स 1 2 3 4 टर्म प्लस होके हो सकता है, करके देखिए। तो अब 24 यहाँ करते हैं हम लोग, 24, 21, 18 और 15 सबको प्लस करिए, 78 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें ये 4 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म को प्लस करके 78 आ रहा है। तो हाउ मेनी टर्म्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 टर्म्स। कितना टर्म्स, 4 टर्म्स। एक्चुअली ये MCQ टाइप से हम बताए हैं, अगर बड़ा से सोल्व करेंगे इसको तो यह क्वाड्रेटिक्स होगा, सोल्व करने से इसका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, बट शॉर्टकट में बताए हैं 1 मार्क का, इसीलिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही। इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, देखिए D पैरेलल BC दिया हुआ है, AD का वैल्यू 1.5 और DB का वैल्यू 3 दिया हुआ है, AE का वैल्यू 1 दिया है, तो EC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये अगर पैरेलल है, D पैरेलल BC है, तो फॉर्मूला हो जाएगा AD/DB = AE/EC। इसको बोलते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम या BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एटी का वैल्यू 1.5, डीबी का 3, ए का 1, इसी निकालना है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द ट्रायंगल सिमिलर टू पी क्यू आर? पी क्यू आर का सिमिलर कौन सा होगा? देखिए पी क्यू आर बोला है, क्या बोला है? पी क्यू आर। यहां देखिए तो पी क्यू, यहां क्या बोला है? पी क्यू। देखिए पी क्यू, और फिर हमको नेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यू से क्या हो रहा है? क्यू आर, क्यू आर, तो ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, उसी प्रकार हमें लेना पड़ेगा सी ए, सी ए, और फिर ए से स्टार्ट करिए तो क्या मिलेगा? ए बी, ए बी, तो क्या मिलेगा आपका? सी ए बी। तो ट्रायंगल सी ए बी हो जाएगा। क्या है? ट्रायंगल सी ए बी। सो ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस? ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स दोनों x कोऑर्डिनेट जोड़ के बाई 2 और दोनों y कोऑर्डिनेट जोड़ के बाई 2। तो देखिए -2 प्लस 8 बाई 2 और फिर 5 माइनस 3 बाई 2। तो सोल्व करने से 3 1 आ गया आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ्स और साइंस के साथ साथ इंग्लिश और सोशल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करने वाला हूं उस वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।